साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 169 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। सभी को नमस्ते। बात ज्योतिष की चल रही थी, किस चीज की? चिकित्सा ज्योतिष की बात चल रही थी। चिकित्सा ज्योतिष में आपने जाना कि त्रिदोष क्या होते हैं। आपने वहां पे ये भी समझा कि तत्व क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, उसका नक्षत्रों से हम कैसे देखते हैं। उसके बाद आपने ये भी जाना कि ग्रहों से कैसे हम किस ग्रहों से कौन से रोगों को देखते हैं। ग्रहों से नहीं, ग्रहों से तो आज बताएंगे आपको। ग्रहों से कौन से ग्रहों से आज से शुरू कर रहे हैं, वहां से सूर्य से लेके 7 ग्रहों की बात करेंगे। आपने राशियों को जाना, भावों को जाना कि भाव से कैसे रोगों को देखते हैं, कि रोग की ही बात होती है, इस व्यक्ति को कौन से रोग होंगे। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है कि रोग सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ रोग, पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ रोग आते हैं और रोग का निदान भी करना पड़ता है। ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है कि ज्योतिष की विद्या से ही आप सभी जो है ये जान पाते हैं कि रोग हमें कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे। कोई ऐसी विद्या और नहीं है। सब मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल में टेस्टिंग होती है, सब टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि ये रोग होगा, ये नहीं होगा। ज्योतिष के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कौन से व्यक्ति जो है किस रोग से प्रभावित होगा, और रोग होगा तो कितनी तीव्रता का होगा, और उसमें क्या होगा, कब होगा, कब वो रोग का प्रभाव पड़ेगा शरीर के हमारे, ये चीज जान सकते हैं। रोग कैसा होगा, क्या होगा, तो इसको जानने के लिए, लेकिन इसको जानने के लिए कितनी चीजों को आप जान लिए हैं कि गुणों को जानना जरूरी है, तत्वों को जानना जरूरी है, त्रिदोषों को जानना जरूरी है। उसके बाद राशियां को कि चलित होंगी। उसके बाद सारे भावों को जानना है कि कौन से भाव के शरीर के किस अंग पे रोग देते हैं, काल पुरुष की कुंडली में कौन से रोग कहाँ के कारक हो जाते हैं। तो जब ये सब चीजें जानेंगे तो उसके बाद अब अगला चीज आती है कि ग्रह, क्योंकि हमारे 7 ग्रह जो है, 7 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह कुछ न कुछ रोग देते हैं और ये सारों ग्रह रोग को प्रभावित करते हैं। तो आज हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य को समझते हैं हम कि सूर्य हमको कैसे रोग देते हैं, क्या देंगे। तो रोगों से पहले हम सूर्य ग्रह को जान लें कि सूर्य क्या है। पूर्व के पाठों में ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कि सूर्य ग्रह कैसे प्रभाव करता है, क्या प्रभाव करता है। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य ग्रहों का राजा है। तो राजा है, ग्रहों में सबसे उच्च स्थान उसे प्राप्त है सूर्य को। तो सूर्य ग्रहों का राजा है। और हमारे शरीर में इसका क्या है, शरीर में हमारा ये आत्मा का कारक है। तो आत्मकारक ग्रह है। तो आत्मकारक ग्रह है तो हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। तो आत्मा को प्रभावित करता है तो शरीर में ये आत्मकारक ग्रह हुआ। अब सूर्य 2 तरीके से हो सकता है, या तो सूर्य अच्छा होगा या तो सूर्य खराब होगा। तो अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हम आज इसी पे करेंगे। सूर्य क्या क्या है, सूर्य का प्रतीक क्या है। अब सूर्य को समझे आप, सूर्य का प्रतीक क्या है। प्रतीक में आप समझे तो प्रतीक जो है, प्रतीक की बात करते हैं। सूर्य का प्रतीक क्या है, सूर्य किसका प्रतीक होता है। सूर्य जो है राजा है, आत्मा है, पिता है, मान सम्मान है, सरकारी कार्य है, उच्च पद है, धर्म कर्म है, यश है, और यश है, मान है, आरोग्य है। तो ये सब चीजें, नेम फेम है, ये सारी चीजें सूर्य हमको देता है। सूर्य क्या क्या है, चाहे लिखना चाहे तो सूर्य में क्या है, आप इसको लिखना भी चाहे तो हम लिख भी देते हैं कि राजा। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है तो सूर्य राजा है। उसके बाद आत्मा, आत्मकारक है तो आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो आत्मा भी है, आत्मा है। पिता, मान सम्मान, पिता को प्रतिनिधित्व करता है, मान सम्मान को प्रतिनिधित्व करता है, हमारे मान सम्मान को प्रतिनिधित्व करता है। अब सरकारी सेवा, भाई राजा है तो सरकारी सेवा भी देगा, सरकारी सेवा को ये प्रतिनिधित्व करेगा। उच्च पद को, सरकारी सेवा है तो वहां पर यदि सूर्य बहुत अच्छा है तो उच्च पद को आपको उच्च पद दे देगा। धर्म कर्म पे, और धर्म का राजा है, धर्म कर्म को भी देखने वाला, तो धर्म कर्म में रुचि, धर्म कर्म को भी प्रभावित करेगा, ये धर्म कर्म को प्रभावित करेगा।
उसके बाद आपको यशस्वी बनाएगा, यशस्वी बनाता है। मान सम्मान, मान सम्मान लिख चुके हैं हम। यशस्वी आपको बनाएगा। उसके बाद ये आरोग्य देगा, आरोग्यता प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य को जो है, सूर्य से आप ये समझिए कि अभी एक एक चीज को हम क्लियर कर देते हैं। आरोग्यता देगा, मान सम्मान हो ही गया, उस पर हमारा अभिमान है, हमारा तेज है, हमारी शक्ति है, शक्ति है। और क्या क्या दे सकता है ये? तो नेम फेम, हमको नेम और फेम भी, नेम फेम भी यही देता है, नेम फेम। तो अब आप इसको समझे कि राजा है, सूर्य को राजा है, तो राजसी गुण इसमें होगा, राज तत्व के गुण होंगे, राजा के समान ये होगा। आत्मा का कारक है, हमारी आत्मा को ये प्रतिनिधित्व करता है। तो आत्मा को, हमारी आत्मा जो है, आत्मा हमें हर चीज के लिए वो करती है, तो आत्मा को ये प्रतिनिधित्व करता है। अब पिता का कारक ये, चूंकि अब एक कुंडली हम बना देते हैं, तो कुंडली आप ये देखें कि ये होता है कि सूर्य कहाँ कहाँ जो है प्रभावित करेगा। तो आप ये भी देखें, समझते चले यहीं पे। क्योंकि कुंडली से ही ये सब चीजें देखी जाएंगी, कुंडली को भी डिफाइन करते चले आप। ये हमारी कुंडली बन जाती है। अब कुंडली में सूर्य कारक भी होता है, तो कारक कहाँ का होगा? पहले भाव का कारक, इसको पहले भाव का कारकत्व तो प्राप्त है। भाव हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये प्रथम भाव होगा, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, ये अष्टम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दसम, ये एकादश, ये द्वादश। तो पहले भाव का कारक है। पहले भाव क्योंकि आत्मा का कारक होता है, ये हमारी शरीर होती है, शरीर में ही आत्मा रहती है, तो आत्मा का कारक बन जाता है। तो आत्मा कारक होने के लिए यही, और मस्तिष्क का भी इसको जो है क्या है प्रतिनिधित्व मिला है कि मस्तिष्क को भी, हमारे मस्तिष्क को भी ये देखता है। दिमाग हमारा जो है सूर्य की बदौलत चलता है। अब दूसरा क्या चीज है? दूसरा भाव जो है ये पांचवा भाव होता है, ये हमारे विवेक का भाव होता है, ये हमारी संतान का भाव होता है। तो विवेक बुद्धि की बात जहां आती है, तो विवेक बुद्धि को देने में भी सूर्य सक्षम है, और सूर्य जो देते हैं तो यहाँ के भी ये कारक हो जाते हैं। उसका तीसरा भाव जो होता है इनका, ये नौवां भाव होता है। नौवां भाव पिता का भाव होता है। यहाँ हमने लिखा है पिता, लिखा तो है पिता, पिता का भाव होता है। पिता का भाव पिता को भी प्रतिनिधित्व करता है, और भाग्य को भी हमारे प्रतिनिधित्व करता है कि सूर्य अच्छा होगा तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा हमारी जिंदगी में जो है। क्योंकि जब ये चीजें मिलेंगी कि राजा हो, आत्मा, पिता, मान सम्मान मिलेगा, सरकारी सेवा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, धर्म कर्म होगा, यशस्वी होगा, आरोग्यता, अभिमान, तेज, शक्ति, ये सब चीजें जब हमको मिलेंगी, निश्चित तौर पे ये भाग्य से ही हमको मिलेंगी। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो भाग्य से हमको मिलती है। सरकारी सेवा सबको नहीं मिल पाती, मान सम्मान सबको नहीं मिलता। कोई, बहुत से लोग बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करने में उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। और एक भाव और होता है, ये भाव 10वां कर्म का भाव होता है। और कर्म का भाव एक कर्म का भी कारक है, क्योंकि राजा है तो कर्म कर, आपको नौकरी मिलेगी तो नौकरी मिलेगी तो कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म की बात करती है। अब तो ये आपने जाना कि कुंडली में जो है ये 5-4 जगहों के जो है कारक हैं, इनके कारकत्व तो प्राप्त है। तो इन भावों से जो भी कारकत्व तो होते हैं कि ये हमारे शरीर का है, तो शरीर पे मस्तिष्क का भाग होता है ये, तो मस्तिष्क के ये जो है, और कालपुरुष कुंडली में ही ये 5वां भाव हमारे विवेक का होता है, और 5वीं इनकी राशि भी होती है। यहाँ कारक इसलिए भी होते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में पहले से लिखेंगे हम, तो काल पुरुष कुंडली यदि बनी तो 1, 2, 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11 और 12। काल पुरुष कुंडली में कारक किसके हुए? 5वां ये सिंह इनकी राशि है, तो अपनी राशि के में ही हो गए, तो यहाँ पे और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब राशि की बात करें तो राशि इनकी, अब राशि की बात हम करते हैं तो राशि इनकी क्या सी राशि होती है? राशि इनकी होती है सिंह राशि। ये सिंह राशि के स्वामी है, जिसको हम इस पे लिखते हैं 5 से दर्शाते हैं। 5 से जहां 5 लिखा होगा वहां सिंह राशि होगी। ये सिंह राशि के स्वामी हैं। और तत्व जो है, तत्व की बात कर ले तो आप शुरू में आया था तत्व, हमने पहले ही बताया था कि कौन सा तत्व होता है। ये 5वीं राशि है, तो 5वीं राशि कौन है? अग्नि तत्व की राशि है, तो ये अग्नि तत्व की राशि है।
तत्व, अग्नि तत्व की राशि है। तो ये अग्नि तत्व की राशि है। तो अब अग्नि तत्व की कौन कौन सी और राशियां होती है? पहली राशि 1, पांचवी राशि और 9वीं राशि, 1, 5, 9। पहली राशि मेष राशि, सिंह राशि और 9 कौन सी राशि हुई? धनु राशि। ये जो है अग्नि तत्व की होती है। धातु की बात करें, सूर्य को धातुओं में बात करते हैं तो धातु में ये सोना और तांबा, सोना और तांबा की बात होती है। सोना तांबा की बात जो है धातुओं में करेंगे। रंग इनका आप जानते ही हैं कि रंग जो है, रंग लाल होता है। सूर्य का रंग सवेरे जब होता है, उदित सूर्य का रंग लाल होता है और उसका धीरे धीरे वो गिरुआ वो होता जाता है। नक्षत्र इनकी बात कर ले कि नक्षत्र किस नक्षत्र के स्वामी हैं। सभी ग्रह जो है किसी किसी नक्षत्र के स्वामी होते हैं और किसी किसी नक्षत्र के क्या है, 3 नक्षत्रों के मेल से, 2.25 नक्षत्रों के मेल से मिलते हैं तो 2 नक्षत्रों के 4-4 चरण, मतलब कुल 9 चरण होता है। 9 चरणों में ये स्वामी होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र और दूसरे नक्षत्र की बात कर ले, दूसरे कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, दूसरा नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, फागुन महीने में जो आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। और तीसरा नक्षत्र जो होता है इसका, तीसरा नक्षत्र क्या होता है? उत्तर आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। ये 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। उत्तर फाल्गुनी, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, 3 नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। 3 नक्षत्रों में चरण की बात आती है तो चरण जो है इसका जो है, तो इसके चरण जो होते हैं, चरण जो है इनके चरण जो तीनों नक्षत्र में, 2 नक्षत्रों के 4-4 चरण और 1 नक्षत्र का इनको जो है 1 चरण। तो इस तरह मतलब इस तरह से 9 चरण में 3 नक्षत्र जो है प्रभावी होते हैं। मित्र इनके कौन है? अब मित्र की भी बात समझ लीजिए आप। मित्र कौन कौन है? मित्र इनके हैं चंद्र, चंद्रमा, गुरु और मंगल। चंद्रमा, गुरु, मंगल इनके मित्र है। मित्रता की श्रेणी में चंद्रमा, गुरु, मंगल आते हैं। चंद्रमा, गुरु से मित्रता है। और बाकी शत्रु की बात कर ले, शत्रु की मित्र की बात हो गई तो शत्रु की भी बात हो जाती है। तो शत्रु इनके शुक्र, जितने राक्षस ग्रह है, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। शनि, राहु और केतु, ये इनके शत्रु ग्रह हो गए। आप शत्रुओं को जानिए। अब ग्रह जो है अच्छा होता है तो अच्छा होता है। उच्च के बात आती है तो उच्च का कब होगा ग्रह? उच्च का ग्रह जो है ये मेष राशि में 10 डिग्री तक ये जो है उच्च के होते हैं। और तुला राशि में, शुक्र की राशि तुला में, मेष राशि मंगल की राशि है, शुक्र की तुला राशि में ये 10 डिग्री तक परम नीच के होते हैं। ये परम नीच के हुए और 10 डिग्री तक ये परम उच्च के ये होते हैं। तो आपने उच्च को जान लिया। मूल त्रिकोण की राशि बात आती है, ये भी शब्द आता है, मूल त्रिकोण शब्द आता है कि मूल त्रिकोण में ग्रह हमेशा जो है क्या करते हैं? शुभ फल देते हैं। तो मूल त्रिकोण क्यों है? इनको एक ही राशि प्राप्त है। सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि प्राप्त है, बाकी सारे ग्रहों को जो है 2-2 राशियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो सूर्य को जो है मूल त्रिकोण जो है, चूंकि मेष राशि ये सिंह राशि के स्वामी है और सिंह राशि में ये 5 लिखा जाता है और सिंह राशि में ही ये मूल त्रिकोण के भी होते हैं। दशा इनकी, अब महादशा अंतरदशा की भी बात आएगी तो दशा इनकी जो होती है 6 वर्ष की दशा होती है। इनकी महादशा जब आएगी तो 6 वर्ष की महादशा रहती है। तो अब रत्न की बात कर ले, तो रत्न इनके जो है माणिक इनका रत्न है। माणिक रत्न है। और दृष्टि की बात आती है तो दृष्टि भी आप समझ ले। दृष्टि जो होती है, दृष्टि सभी ग्रहों को दृष्टियां कुछ प्राप्त होती हैं जो हाथ देखते हैं। जैसे हम लोग सामने देखते हैं उसी तरह इनको भी दृष्टियां प्राप्त होती हैं। ये दृष्टियां इनकी कब प्राप्त होती हैं, कहाँ प्राप्त होती हैं, तो किसको कितनी दृष्टि प्राप्त है? तो सभी ग्रह अपने सामने जरूर देखते हैं, अपने 7वें ग्रह को। जैसे ये पहला ग्रह है, यहाँ सूर्य मान लीजिए बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो अपने सामने देखेगा। यहाँ बैठा ग्रह यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा ग्रह यहाँ,
यहाँ बैठा ग्रह यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा ग्रह यहाँ देखेगा। तो इस तरह से अपने सामने सातवें घर को सभी की दृष्टि होती है, तो इनकी एक ही दृष्टि प्राप्त है, एक ही दृष्टि इनके सातवीं दृष्टि प्राप्त है, सातवीं दृष्टि प्राप्त है। इतनी चीज तो आप जान लिए। अब हम विषय पे आते हैं कि विषय कहाँ पे होगा कि रोग की बात आती है। तो हमने सूर्य के बारे में भी चर्चा कर दिया कि सूर्य को भी आप समझ लें कि सूर्य कैसे कार्य करता है। तो सूर्य इतने चीजों को देता है। अगर अच्छा हुआ तो राजा, आत्मसम्मान, पिता, मान सम्मान, सरकारी नौकरी, उच्च पद, धर्म, कर्म, यशस्वी बनाना, योग्यता, अभिमान, तेज, शक्ति, नेम, फेम, ये सब देने का कार्य किसका है? सूर्य का है। सूर्य को उसको प्रतिनिधित्व मिला है, सूर्य ये सब चीजें देता है। तो ये सब चीजें जब देगा तो अच्छा होगा तो यही सब चीजें देगा, और अगर ये खराब हुआ तो ये सब चीजों की हानि करेगा, इन सब चीजों को कम करेगा, तो इनके विपरीत चीज देगा। राजा है तो राजा के समान जिंदगी, राष्ट्रीय जिंदगी देना है तो राष्ट्रीय जिंदगी नहीं होगी। आत्मा है तो आत्मा हमारा जो है अच्छा सोचेगी नहीं, आत्मा हमारे लिए बुरा सोचेगी, आत्मा हमारा अच्छा नहीं कर पाएगी। पिता जो है, पिता से हमारी अनबन हो जाएगी। यदि खराब हुआ, सूर्य अच्छा हुआ तो पिता से हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता का हमारा सहयोग मिलेगा। और अगर सूर्य खराब हुआ तो पिता से हमारी अनबन होगी। मान सम्मान, तो मान सम्मान हमें जो है, मान सम्मान हमें कहीं भी कोई भी हम कार्य करेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं और कार्य करने में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। तो मान सम्मान की प्राप्ति हमको यदि सूर्य खराब होगा तो नहीं होगी। सरकारी सेवा हमको नहीं मिलेगी, यदि सूर्य हमारा खराब हुआ तो सरकारी सेवा मिलने के चांसेस हमारे पास नहीं के बराबर होंगे। उच्च पद हमको नहीं प्राप्त होंगे। धर्म कर्म में हमारी रुचि नहीं होगी खराब होने के समय, और यशस्वी हम नहीं होंगे। आरोग्यता हमको जो है नहीं मिलेगी, हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोग बना रहेगा। अभिमान हमारा जो है नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई कामक नहीं रहेंगे, कोई हमको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा तो अभिमान भी हमारा घटेगा। तेज जो है हमारे पास तेज नहीं रहेगा। तेज किस तरह का होता है? तेज सूर्य के प्रभाव वाला व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी जाता है तो उसको सुनने के लिए लोग सोचते हैं कि इस आदमी के अंदर तेज है, ये आदमी अलग पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित इसमें कुछ न कुछ तेज है, इसको सुनना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। उसकी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं आदमी। तो तेज, शक्ति, ताकत भी जो है सूर्य जो तेज है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो भी जीव हैं, जीव या जड़ में हो या चेतन जीव हैं, सभी जो है सूर्य के, अगर सूर्य महीनों न निकले तो क्या होता है? निगेटिवता पैदा होती है और सारे पेड़ पौधे भी जो है सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से ही उनमें भी जो एक सेंसिटिव होती है, उनके तेज होता है, वो पल्लवित होते हैं और बढ़ते हैं। तो वो बढ़ना, नेम फेम हमको कोई, हमको हमारा नाम फेम ये सब नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हो गई। अब सूर्य अच्छा कब होगा? बात ये भी आती है सूर्य अच्छा कब होगा। तो सूर्य जब भी आप एक चीज, आपको पहले के पाठों जो हम हमारे पाठों से जुड़े हुए हैं, पूर्व से देख रहे हैं, उन्हें ये ज्ञात है कि ये त्रिकोण भाव होता है। ये त्रिकोण है और ये केंद्र भी है। यही एक भाव त्रिकोण और केंद्र दोनों होता है। और ये त्रिकोण है, इसको त्रिकोण कहते हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं। तो त्रिकोण में जो भी ग्रह होगा वो हमेशा क्या होगा? वो शुभ ही फल देने के लिए बाध्य होता है। और केंद्र में, केंद्र भाव कौन हुआ? केंद्र ये हो गया, केंद्र ये हो गया, केंद्र ये हो गया आपका, और एक केंद्र ये हो गया। ये चारों केंद्र, यानी यहां जो भी ग्रह होंगे, लेकिन त्रिकोण के भाव तो हमेशा ही शुभ होंगे। ये शुभ फल देने के लिए, इनके जो भी स्वामी होंगे वो शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो कहाँ है? इन जगहों पे शुभ होगा। फिर दूसरी स्थिति शुभता की क्या होती है? शुभता की स्थिति होती है केंद्र में होंगे। तो केंद्र में, लेकिन केंद्र में शर्त एक आ जाती है कि केंद्र में अगर वो क्या, अगर वो लग्न के मित्र हैं तो क्या है? वो शुभ होंगे। और लग्न के मित्र नहीं है तो लग्न का मित्र नहीं होगा तो अशुभता देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यदि यहाँ एक लिखा हुआ है और यहाँ सूर्य जो है यहाँ बैठा होगा तो यहाँ तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो गया, यहाँ शुभता आ जाएगी। यहाँ आएगा तो 4 ये चंद्रमा के घर में आया, चंद्रमा के घर में आया, चंद्रमा से उसकी मित्रता है, चंद्रमा घर में वो शुभ होगा। यहाँ के आया तो यहाँ ये शुक्र के घर में आ गया, शत्रु के घर में आ गया तो शत्रु ग्रही हो गया, इसलिए ये अशुभ हो जाएगा। और वही जो है मकर राशि यहाँ शनि की राशि में आ गया तो शनि से पिता पुत्र है, लेकिन शनि से इनकी नहीं बनती है, इसलिए शनि से शत्रुता है, तो यहाँ पे भी अशुभ हो जाएंगे। तो और खराब ग्रह क्या होते हैं? छठा, ये जो त्रिक भाव कहा जाता है, इसको त्रिक भाव कहा जाता है। ये त्रिक भाव है, ये त्रिक भाव है,
और ये त्रिक भाव है। तो त्रिक भाव का लिख दिया हमने, त्रिक भाव नहीं है, ये दुख भाव समझ लीजिए, दुख भाव है। त्रिक भाव भी कहा जाता है, दुख भाव भी कहा जाता है, आप दुख से समझिए इसको। तो 6, 8, 12, हमेशा 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह जाता है तो हमें दुख ही देंगे। ये शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा का स्थान है, ये आपके जो है आयु का स्थान है और मृत्यु का भी स्थान है और दिक्कत परेशानी का स्थान है और यहाँ व्यय का स्थान है। तो इनको क्या कहा जाता है कि ये दुख के स्थान है और दुख के स्थान है तो ये दुख ही देंगे। यहाँ आने के बाद सूर्य कमजोर होगा। उसके बाद दूसरा भाव जो होता है ये मार्केश होता है और 7वां भाव मार्केश होता है। और तीसरा, छठा और 11वां, तो तीसरा और 11वां बच रहा है तो ये मार्केश होता है, तो ये भी भाव शुभ नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे शुभता आ जाएगी। सूर्य में क्यों हो जाएगी कि कभी भी कोई ग्रह जो है अपने से दूसरे जाता है, अपने भाव से दूसरे, यहाँ सूर्य बैठेगा तो यहाँ पे ये शुभता प्रदान करेगा, यहाँ पे शुभता प्रदान करेगा। लेकिन वही तीसरे आएगा तो पराक्रम में आएगा तो संघर्ष बहुत ज्यादा कराएगा, तो यहाँ अशुभ हो जाएगा। यानी यहाँ अशुभ हो गया, यहाँ अशुभ हो गया, यहाँ अशुभ हो गया, यहाँ अशुभ हो गया, यहाँ अशुभ हो गया और यहाँ अशुभ हो गया। और बाकी सभी जगहों पे जो है ये शुभता प्रदान करेगा तो शुभ होगा। शुभ होगा तो ये चीजें हमें प्राप्त होंगी और शुभ नहीं होगा तो ये चीजें हमें हानि देगी। उसके बाद एक चीज और होती है कि इसमें तो मेष राशि में ही उच्च का होता है, तो उच्च का जहां जाएगा तो वहां पे हमेशा शुभता देगा, चाहे वो उच्च का किसी में, जैसे कुछ ग्रह होते हैं वो अपने शत्रु राशि में उच्च के होते हैं। जैसे गुरु है, गुरु जो है मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। तो मकर राशि, कर्क उसका मित्र होता है, कर्क जो है चंद्रमा जो है गुरु का मित्र है, लेकिन वहां पे वो नीच का होता है। और मकर राशि में, शनि की राशि में जाता है तो वहां पे जो है उच्च का होता है। और क्यों होता है, जब उच्चता नीचता की बात आगे जो पाठों में आएगी तो उसमें बहुत क्लियर करेंगे क्यों ग्रह उच्च होते हैं, उसके लॉजिक बताएंगे। अब रोगों की बात कर लेते हैं, जिसके लिए ये पाठ चल रहा था, ये तो हमने एक बता दिया आपको, उसको भी जान लें। अब रोग की बात करते हैं। रोग को आप ध्यान से देखिए कि सूर्य हमको कौन कौन से रोग दे सकते हैं। अब सूर्य हमको सबसे पहले तो आप मस्तिष्क रोग, मस्तिष्क के रोग, मस्तिष्क के रोग देंगे। और रोग क्या दे सकते हैं, मस्तिष्क में नेत्र आता है तो नेत्र रोग, नेत्र के रोग देंगे। अब कान का रोग दे देगा, हड्डियों का रोग देगा, हड्डियों का कारक है ये, तो हड्डियों का रोग, हड्डियों का रोग। अस्थि भंग, अस्थि भंग, अस्थि भंग मतलब हड्डियों का टूटना, ये भी जान लीजिए। हृदय के 5वें भाव के कारक हैं तो ये हृदय के रोग को भी प्रभावित करते हैं, हृदय रोग। उसके बाद 5वें भाव कारक यहाँ पेट को भी देखा जाता है, तो पेट के रोग, पेट के रोग क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है तो ये जो है पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो पेट से संबंधित, पित्त संबंधित रोग जो है, पित्त संबंधित रोग वो भी लिख लीजिए आप, पित्त संबंधित रोग। पित्त संबंधित रोग। फेफड़ों को भी ये प्रभावित करता है। पित्त जब बढ़ेगा तो फेफड़े भी प्रभावित होंगे, तो फेफड़ों को भी प्रभावित करेगा। और उसके बाद चेहरे पे मुहासे, चेहरे पर मुहासे होना, इसके अलावा सोते समय मुंह का खुला होना, खराब होगा जब, तो सोते समय मुंह का खुला होना, यानी मुंह से सांस लेना, खुला होना, ये इसका पहचान होती है कि सोते समय मुंह खुला रहेगा। और लार का टपकना, टपकना, ये रोगों की श्रेणी में आता है। टीबी, टीबी रोग आप जानते हैं, अब तो टीबी खत्म हो गई है। टीबी रोग, क्षय रोग जिसे कहते हैं, टीबी का रोग ये देगा। ज्वर देगा, ये ज्वर देगा, टाइफाइड देगा, टाइफाइड भी इसी से देखा जाएगा। सिरदर्द,
त्वचा रोग, तो इतने रोग जो है, और कफ जनित रोग जो है, एक चीज और इसमें कफ से भी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो कफ जनित रोग, तो अब आपने देखा कि इतने तरीके के रोग सूर्य के प्रभाव में आते हैं, ये कारकत्व में आते हैं सूर्य। सूर्य अच्छा हुआ तो इन्हीं रोगों से आपको निदान मिलेगा, ये रोग आपको नहीं होंगे। सूर्य खराब हुआ तो खराब होगा तो क्या होगा कि आप ये देख रहे हैं कि अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि का शरीर में जो है बढ़ा होगा, तो ज्वर संबंधित हड्डियों को कारकत्व तो प्राप्त है, इसलिए हड्डियों को मस्तिष्क का प्राप्त, तो मस्तिष्क संबंधित सारे रोग जो है ये दे देता है। हृदय के बारे में सूर्य से ही देखा जाता है, तो हृदय संबंधित रोग को भी प्रभावित करता है, हृदय रोग जो होता है, तो जिसे हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक अगर सूर्य जो है अच्छा होगा तो हार्ट अटैक की संभावनाएं कम होंगी, और अगर होगा भी तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मृत्यु नहीं होगी, ये भी जानना चाहिए। तो ये पोजीशन इतने रोगों की ये है। आज हमने चर्चा किसकी की? सूर्य ग्रह की चर्चा की। अब कल जो है अगले ग्रह की जो है चंद्रमा की चर्चा करेंगे, और चंद्रमा को भी इस तरह शुरू में जो है हम पहले आप चंद्रमा के बारे में जानकारी दे देंगे कि चंद्रमा शुभ होने पे क्या देगा, अशुभ होने पे क्या देगा, और वो कौन किस राशि का स्वामी है, क्या है, सारी बातों की जानकारी करेंगे। अंत में रोग की बात करेंगे, क्योंकि रोग इतने रोग हैं, तो इस रोगों को आप चाहेंगे तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। अगर हमारा ये अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे और भी ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।